नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नया राजनीतिक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है वोट चोर गद्दी छोड़। इस अभियान के जरिए कांग्रेस प्रदेश भर में जनता को जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज इसकी शुरुआत रायगढ़ से हो रही है, जहां से ये यात्रा कोरबा तक जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई बड़े नेता इस अभियान में शामिल हैं। कांग्रेस की इस रैली में मोटरसाइकिल यात्रा, हस्ताक्षर अभियान और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि यह अभियान 3 दिनों तक चलेगा और 8 जिलों को कवर करेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह यात्रा हर घर तक वोट चोरी का संदेश लेकर जाएगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करेगी। हालांकि कांग्रेस के इस अभियान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस अब संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करती। उनके अनुसार जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है और चुनावी हार से पार्टी हताश हो चुकी है। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस केवल राहुल गांधी की छवि सुधारने में लगी है। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की ये रैली जनता पर कोई असर नहीं डाल पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी ईवीएम पर सवाल उठाती है तो कभी चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश करती है। भाजपा नेताओं का मानना है कि कांग्रेस का ये अभियान जनता को केवल भ्रमित करने का प्रयास है। इस तरह कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, बिहार में हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां के गठबंधन के पार्टियों के साथ अभी शानदार लगभग 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ऐतिहासिक वोट अधिकार जनयात्रा निकाले हैं और लाखों की भीड़ उमड़ी। इससे कहीं न कहीं बिहार में जबरदस्त माहौल बना है और छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे विधानसभाओं में ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं, जहां लगातार वहां जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाला समय में आवश्यक पार्टी जो निर्देश कर दे उनके लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। लेकिन इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी हम इस वोट अधिकार यात्रा हम छोटी छोटी तरह से सभाएं और अन्य जिलों में जाकर कर रहे हैं, ताकि वोट चोरी अभियान को जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी का मंशा है, इस सरकार को और चुनाव आयोग की गठबंधन को हमको बेनकाब करना है। हम जनता तक जा रहे हैं और बेनकाब हम करें। उनकी रैली और उससे आंदोलन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत के चुनाव हारे हैं, तलमलाए हुए हैं और ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। तो कभी बोलते हैं कि ईवीएम खराब था। ये जो है सीधा सीधा अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। तरह तरह के लोग अपना आंदोलन, बीच में चला था क्या भारत जोड़ो आंदोलन, रैली, तो तरह तरह के करते रहते हैं लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए। ये चोर और शब्द जो इस्तेमाल होते हैं वो राजनीति के लिए नहीं होते। ये कोई व्यक्ति, कोई संस्था नहीं करती चोरी, ये दस्तावेजी विषय। तो ये शब्द और विषय के स्तर को गिराने का काम कांग्रेस का है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। सबसे पहले हम के शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। के शर्मा जी, देखिए, जिस तरह से हमने देखा 2019 से पहले एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, एक नारा भी दिया गया था चौकीदार चोर। हालांकि फिर कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी, खेद जताना पड़ा और अब फिर से जिस तरह से ये नारा लेकर आए वोट चोर गद्दी छोड़। और बिहार में जो एसआईआर चल रहा है या बिहार में जो चुनाव होने वाला, हमने देखा वहां पर ये यात्रा चल रही थी, लेकिन अब ये यात्रा छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि 2019 से पहले एक नारा लेकर आए थे चौकीदार चोर है, फिर से उसी से मिलता जुलता नारा, फिर से वोट चोर गद्दी छोड़। और हमने देखा कांग्रेस की स्ट्रेटेजी आप कैसे भी देखते हैं, क्योंकि पहले हम देख रहे थे ईवीएम पर आरोप लगाया जा रहा था, इलेक्शन कमीशन पर आरोप तभी भी लगा रहे, लेकिन ईवीएम छोड़कर अब यहां पर मतदाता लिस्ट में सीधे तौर पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर यहां पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। भागीरथी जी, निश्चित रूप से वोट चोरी का मामला सीधे सीधे मतदाताओं से जुड़ा हुआ है। 97 करोड़ देश के मतदाताओं से जुड़ा हुआ है। क्या उनमें ये स्थिति पैदा हो रही है कि वोट चोरी से सरकार बनी है कि उन्होंने जो मतदान किया है
लेकिन अब जो विषय आ रहा है इसमें कितने तथ्य आते हैं, एक एक बूथ, एक एक मतदाता, एक एक घर की जानकारी जब तक नहीं आ जाएगी, मुझे लगता है जनता निश्चित रूप से कंफ्यूज रहेगी वास्तव में वोट चोरी की सरकार बनी है कि नहीं बनी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव में अभी समय है, 2028 में चुनाव होना है, तो ये मुद्दा कितना दिन तक चलता है। अभी जो बिहार में चुनाव हो रहा है उस पर इसका कितना असर होता है। यदि बिहार में निश्चित रूप से नीतीश सरकार यदि गिर जाती है तो क्या जनता में एक बात संदेह पैदा किया जाएगा कि इसी कारण से, या एक विपक्ष से बड़ा उत्तर मिल जाएगा कि जनता भी चाहती है कि वो चोरी से ही सरकार बनी है, जिसके चलते वहाँ सरकार पलट गई। ये एक बड़ा नैरेटिव सेट हो जाएगा, ऐसा लगता है विपक्ष से बड़ा मुद्दा आ जाएगा। लेकिन यदि सरकार फिर से बनती है तो क्या वोट चोरी से बन रहा है? जनहित के मुद्दों के आधार पर हमने छत्तीसगढ़ में जो देखा है अब तक से, वो ये है कि जन घोषणा पत्र जब कांग्रेस लाती 2018 में किसानों के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य और शराबबंदी के साथ तमाम प्रकार के वादों के साथ जब सरकार जब घोषणा पत्र लेके आती है तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 71 विधायकों के साथ बनती है। जब तक मोदी का चेहरा, लोकप्रियता और मोदी की गारंटी सामने नहीं आती तब तक हम सभी यही मान के चल रहे थे कि ये सरकार फिर से रिपीट हो जाएगी, भूपेश सरकार। लेकिन मोदी की गारंटी में किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए या महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की जो घोषणाएं की गई उसका एक बड़ा असर देखने को मिला और यहाँ पे भाजपा की सरकार बन गई। इसमें भाजपा ने ये कह सकते हैं कि केंद्र में अब तक मोदी के चेहरे पर तो वोट पड़ रहा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन राज्य में छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि मोदी के चेहरे और लोकप्रियता को बनाने की कोशिश की गई और उसमें सफलता भी मिला। अब बात आती है कि विपक्ष जो इस मुद्दे को ले रहे हैं तो जनहित के कारण या लोकप्रियता के कारण मोदी की सरकार बन रही है या फिर वोट चोरी से बन रही। कांग्रेस को ये स्पष्ट करना होगा कि वोट चोरी से सरकार बन रही है तो बाकी मुद्दे कौन हो जाते हैं कि कितना भी मुद्दे उठा ले इसका कोई असर नहीं होगा। तो मुद्दों की राजनीति कहाँ जाएगी और किन मुद्दों को लेकर जनता से जीत जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल वाकई। अभिमन्यु जी देखिए, जिस तरह से कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, तेलंगाना में आपकी सरकार बनी, 2018 में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें 71 विधायकों के साथ आपकी सरकार बनी, भाई उस समय भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी ना। मतलब कि जहां पर आप जीतते हैं क्या फिर आप वहां पर ये भी माने कि वहां पर भी आप लोग ने वोट चोरी करके आपकी सरकार बनी है? क्योंकि क्या सिर्फ क्योंकि यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि भैया केंद्र के दबाव में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो उस वक्त तो केंद्र में बीजेपी की सरकार ही थी, एनडीए की सरकार ही थी, तब भी छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी और भारी 71 विधायकों के साथ ऐतिहासिक जीत के साथ आप लोग की सरकार बनी है। तो जब इतनी ऐतिहासिक जीत आपको मिली और फिर जब आप लोग हार गए, अब तो फिर जब हारते हैं फिर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी से सरकार बनी है। तो भाई जब आप लोग जीतते हैं तो फिर कैसे सरकार बनती है? क्या आप लोग उस वक्त आप लोग वोट चोरी करते हैं क्या? जी आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले तो ये कि जो अभी हाल चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव हुए, कई स्टेट में लोकसभा चुनाव हुए और उसमें जैसे महाराष्ट्र का मामला ले लें, जो 5 बजे के बाद लगभग ऑलमोस्ट 1 करोड़ वोट बढ़ गए और ऐसी कई जगह मामले आए। महादेवपुरा सीट में हमने पूरा सर्वे किया और उसमें जो हमने जिस डॉक्यूमेंट जो हमने जिसको आधार बना करके सर्वे किया वो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिए गए थे। हमने जो लगभग 7-8 फीट ऊंचा जो ढेर दिया गया था उसी पे हमने ये सारा कुछ रन किया है और उसके बाद सवाल पूछे। अब देखिए भागीरथ जी, सवाल विजय शर्मा जी भी पूछ रहे हैं। उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने वोट चोरी की और या फिर वो कुछ अनियमितता बताई उन्होंने, इस प्रकार की चीजें। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी क्लियर हो जाए। कभी उनके कोई नेता बोलते हैं कि नहीं वोट चोरी होना संभव ही नहीं है। नहीं अभिमन्यु देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी दोनों अलग मामला है। मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात को नहीं माने कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती, क्योंकि जहां पर तकरीबन 150 करोड़ की जनता है और उसमें से अगर देखिए हम 70, 80 या 90 करोड़ के आसपास जो वोटर हैं और इतने बड़ी जनसंख्या में वोटर में लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है, मुझे लगता है हर कोई इसको स्वीकार करेगा। लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी अलग अलग चीज है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन आप इसको यह कह देना कि वोट चोरी किया जा रहा, मुझे लगता है इसमें थोड़ा जमीन आसमान का फर्क है। देखिए भागीरथ जी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होना 100, 200, 500 समझ में आता है। एक सीट में 1 लाख से ऊपर वोटरों की अनियमितता होना ये कहीं से कहीं तक हजम होने लायक चीज नहीं है। अभिमन्यु जी माफी चाहूंगा, फिर से मैं आपको टोकना चाहूंगा।
जितने जो तमाम आपने दावे किए ना, और जिसकी आपने रिपोर्ट उठाकर आपने कोट किया था, उनमें से कई लोगों ने खुद वीडियो में सोशल मीडिया में आकर माफी मांगी है कि हमसे कंपैरिजन में गड़बड़ी हो गई थी। महाराष्ट्र का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, एक बड़ी एक एजेंसी का, उनके खुद सर्वे ने आके सोशल मीडिया में बोला था कि हमसे कंपैरिजन में गड़बड़ी हो गई, और उसी कंपैरिजन को उठाकर आप लोग ने, कांग्रेस ने हंगामा किया था। तो मैं वही कह रहा हूं, अभी तक ऐसा जो लिस्ट की आप बात करें लाखों करोड़ों, अभी तक पूरी तरह से नहीं है। आप किसी को कोट करते हैं एजेंसी को, और यहां पर आप कहीं पर आप बात करते हैं कि यहां पर ये 4-5 जगह वोट है एक ही शख्स का। देखिए, मुझे बताइए कि हमें डिजिटल डेटा दे दीजिए और हमें गलत साबित कर दीजिए, समस्या क्या है? और हमें वीडियो फुटेज दे दीजिए, हमें गलत साबित कर दीजिए, समस्या क्या है? लेकिन यहाँ बात यह है कि इलेक्शन कमीशन उल जरूर बातें करती है और उसका बचाव करने भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है। तो यहाँ जब सवाल इलेक्शन कमीशन से है तो हमें जवाब दे दें और हमें गलत साबित कर दें। उन्होंने कहा हलफनामा देना होगा, समाजवादी पार्टी ने हलफनामे दे दिए हैं, अब हमें गलत साबित कर दें। तो बात यह है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलता, ना वो डेटा देता है। हम तो बोल रहे हैं ना, डिजिटल डेटा पूरे देश भर का हमको दे दीजिए, हम उसमें सर्वे करा लेते हैं स्वयं से, उसके बाद हम आपके सामने चीजें रख देंगे। अगर हम गलत होंगे तब हमारे ऊपर मानहानि का बहुत सारी चीजें। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले आपके बूथ एजेंट होते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है, उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि यहाँ पर कौन कौन से वोटर हैं, और तभी घर घर जाके आप लोग की सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, तो पर्ची भी बांटती है। तो मुझे लगता है अगर आप लिस्ट की बात करें तो आप सभी लोग के पास लिस्ट तो होती होगी, क्योंकि हमारे घर में भी कभी कांग्रेस, बीजेपी, तमाम तरह की पार्टी आती है पर्ची लेकर के, ये आपकी पर्ची है। 6 महीने लग गए। एक कंस्टिट्यूएंसी का जो हमें जो पेपर का डेटा मिला था वो करने में हमें 6 महीने लग गए। तो पूरे देश भर की सीटों में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम डिजिटल डेटा के बिना, हाँ का पेपर हमारे पास है ना, पेपर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन डिजिटल डेटा के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर लगे तो हम उस पेपर के डेटा से हम पूरे कंस्टिट्यूएंसी में ये चीजें नहीं कर सकते। डिजिटल डेटा की जरूरत इसीलिए, ऊपर से जो एक्स्ट्रा वोट जो 4-4, 5-5 जगह जिसकी वोटर आईडी में नाम आने की बात है, इसलिए हमने मांगा था आपकी सीसीटीवी फुटेज। अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, आपने देखा होगा अभी जो एक चुनाव में चोरी पकड़ाई थी, वो कौन मसीह जी थे शायद कोई थे, वो सीसीटीवी कैमरे से ही पकड़ाई थी, जिन्होंने वोट कैंसिल किए थे, वैलिड वोटों को कैंसिल करके वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है सामने आई हैं सीसीटीवी फुटेज से। उसके बाद ये अगर जो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके के जवाब दे रही है वो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। आज पूरा देश ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप जवाब दे देना, आप भागते क्यों? आप जवाब की बात करें, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। सही है तो किरण जी, हमें हमारे ऊपर केस कर दे, हमारे जिस तरह से बिहार में तो चुनाव है, वहां पर वोटर अधिकार यात्रा चल रही, समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसको यहाँ पर अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी इसको शुरू कर दिया है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो आप लोग की सरकार बनी है वोट चोरी से बनी है। बिल्कुल भागीरथी जी, आपने बिल्कुल सही शब्दों का उपयोग किया कि माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल जब बिल्कुल भाजपा के लिए माहौल है और भाजपा के पक्ष में जनता का निर्णय लिया गया है, तो वहां पे भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो ऐसा वोट चोरी का वातावरण ही नहीं है, लेकिन बेचारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़ी दया आती है यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पे, जो अपने युवराज को बार बार रीलॉन्च करने का प्रयास करते हैं, कभी न्याय यात्रा के नाम पे, कभी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे, अभी वोट चोरी के नाम पे। बेचारे मजबूर है, इनके युवराज कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं केंद्र में, और पूरे राज्य जहाँ पे भले मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं हो, लेकिन राज्य के नेताओं को बिल्कुल बेमन से, लाचार मन से अपने युवराज का आदेश का पालन करना पड़ता है। और यहाँ भी वो यात्रा निकाली जा रही है। भागीरथी जी, आपको याद दिला चुकी कि जब 2014 में हमारी मोदी जी की सरकार केंद्र में आई थी तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दी थी, सबसे ज्यादा सीट के साथ आई थी। 2014 की बात करूं तब किसकी केंद्र में सरकार थी? मनमोहन जी की। तो क्या हम वोट चोरी करके आए? इस बार के चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन हमारा मोदी जी का रहा। सबसे कम सीट आई, 400 की पार की हमने दुहाई लगाई थी, बहुत कम सीट आई हमारे आशा के अनुरूप। तब किसकी सरकार है? तब हमने वोट चोरी नहीं की। अरविंद केजरीवाल की 15 साल की सरकार थी, उड़ीसा की सरकार थी, हम वहां वोट चोरी करके अपनी सरकार बना सकते थे। हिमाचल में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है, राहुल गांधी वोट चुनाव जीत के आते हैं, प्रियंका वाड्रा चुनाव जीत के आती, तो हम वहां वोट चोरी नहीं करते। बिल्कुल ये वोट चोरी का बहाना करके मुद्दा विहीन, नेता नीति विहीन कांग्रेस मुद्दे की तलाश में है। और अगर चुनाव प्रक्रिया की बात करें भागीरथी जी, जो आप खुद समझदार हैं कि एक प्रक्रिया होती है,
जब लिस्ट डिक्लेयर होता है तो दोनों ही पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है, आपसी समन्वय होता है, लिस्ट की जानकारी दी जाती है। लेकिन चुनाव आयोग का, यहाँ तक कि राज्य के, हमारे छत्तीसगढ़ के चुनाव के अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस के नेता कभी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, ये आरोप लगाने जरूर आ जाते हैं, यहाँ तक कि ये कंप्लेंट भी दायर नहीं कर रहे हैं। अगर वोट चोरी की बात होगी तो कंप्लेंट दायर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शगुफा छोड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट में जाए, कंप्लेंट दायर कर, प्रॉपर एफआईआर लॉन्च करे तो कहीं रिजल्ट निकले। सिर्फ प्लेटफॉर्म में आके मीडिया ठीक है, लेकिन किरण जी, वोट चोरी तो अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर हमें डिजिटल डेटा बता दे, अगर चुनाव आयोग अगर हमें डिजिटल डेटा दे दे तो हमारा बहुत अच्छा काम होगा, हम उसका अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि हमें डिजिटल डेटा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए शंका बढ़ती है। और जिस तरह से उनकी तरफ से बयान सामने आते, इसलिए शंका बढ़ती है कि बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर डिजिटल डेटा उपलब्ध नहीं करा पा रही तो इनको आरोप कैसे लग रहा है? आरोप लगाने के लिए इनके पास डेटा उपलब्ध हो जाता है, मन घड़त आरोप लगाते हैं। जब प्रूफ करने की बात आती है तब इनके पास डेटा नहीं उपलब्ध रहता। बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल बात करते हैं ये, बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल वाली बात करते हैं। कुल मिलाकर मैं कह रही हूँ ना, इनके युवराज को, मैंने कहा ना 65 लाख अगर नाम बाहर आए हैं बिहार से, तो 65 लाख में से कोई एक जनता तो बाहर आती, ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ या मेरा नाम गलत है। बिहार की किसी एक जनता को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ माहौल बनाने के नाम पे जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक भी कोई नहीं आया अभिमन्यु जी, एक भी कोई कार्यकर्ता, एक भी कोई आम आदमी बाहर आया कि मेरा नाम यहाँ नहीं। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को दिख रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिख रहा है। बाहर जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है बिहार के चुनाव से और आने वाले कई राज्यों के चुनाव से। चलिए, बिहार में तो चुनाव होगा, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में समय है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी से माहौल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि शर्मा जी देखिए, वोट चोरी एसआईआर है। अगर देखें हम, एक तरफ तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस से वोट चोरी को लेकर भी घमासान मचा हुआ, लेकिन अगर दूसरी तरफ वहीं अगर एसआईआर भी होता है बिहार में तो उसका भी विरोध करती है। जिस तरह से दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है वहां पर भी विरोध करती है। और हमने देखा पहले ईवीएम पर अक्सर आरोप लगाया करती थी, लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं? क्या ईवीएम पर आरोप लगाना असरदार नहीं हो पा रहा था, वो कारगर नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब संशय खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि जो वोटर लिस्ट बन रहे हैं, कि जो मतदाता सूची बन रही है उसी में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जब चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो बहुत सारे जो राज्य के शासकीय अर्धशासकीय लोग होते हैं उनको अपने इसमें शामिल करता है। चाहे बीओलो की बात कर लें, वो होते तो राज्य कर्मचारी हैं लेकिन वो चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं। ऐसे लाखों लोग होते हैं। तो क्या चुनाव आयोग जिन लोगों को अपने साथ काम करता है उसमें भी कई तमाम तरह के ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस को, बीजेपी को वोट देते होंगे, क्या लाखों लोगों को मैनेज किया जा सकता है? मैं वही सवाल कर रहा हूं, क्या इतना आसान है? 2-3 लोग तो चुनाव आयोग में काम नहीं करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं, जिनको चुनाव के समय वो राज्य के कई सरकारी अर्ध सरकारी लोग भी होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। इतने सारे लोगों को कैसे कोई शामिल करके वोट चोरी कर सकता है? सवाल तो ये भी है। और जब लिस्ट बनती है तो जो बीएलओ होते हैं उनके साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं, जो बूथ एजेंट होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो भी सारा देखरेख करते हैं। और चुनाव आयोग समय भी देता है कि अगर इस वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी तो भैया हमें बताइए, हम इसको दुरुस्त कर देंगे। तो जब सारी प्रक्रिया है उसके बावजूद यहां पर इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? प्रक्रिया तो है, उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होना पा, जिससे कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि उस प्रक्रिया में शामिल तो नहीं होते, लेकिन रैली निकाल के अब हंगामा कर रहे हैं। निश्चित रूप से भागीरथी जी, जो वोट चोरी का मामला एक गंभीर मामला है। वोट चोरी उसको कहेंगे मैंने वोट दिया लेकिन वोट किसी और को चले गया, सरकार किसी और की बन गई। कहने का तात्पर्य मतदाता सूची, आपने शुरू में जो कहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो सकती है, जैसे टीएससी ने कहा एक व्यक्ति का नाम 2 जगह यदि है और एक वोट चोरी है तो वोट चोरी हो रही है, एक व्यक्ति का 2 जगह नाम के बहुत सारे आएंगे। और जो विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की बात चल रही है, ये देश भर में होना चाहिए, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे आती है, क्रांतिकारी बात है कि आप देश भर के लोग जिसको वोट मतदान कर रहे हैं, मान लीजिए कांग्रेस के विपक्ष को मतदान कर रहे हैं, उसकी सरकार नहीं बन रही है। बार बार आप पूछ रहे हैं कि 71 विधायक को आप कैसे जीत गए, जबकि आपके पास वोट चोरी से आपकी सरकार बनी है। कि हम कह रहे हैं, पत्रकार हमेशा कहते हैं जन वोट में पत्र आपने बेहतर लाया। कलेक्टिव लीडरशिप की बात जो आज आप कह रहे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप उस समय था जयवीर की जुड़ी थी, जिसके चलते हुए आपकी सरकार बनी है। ये मुद्दों को लेकर के, मुद्दों के आधार पर सरकार बनती है। अभी मोदी का चेहरा, मोदी की लोकप्रियता और मोदी की गारंटी नहीं आई थी, तब तक सब कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आता है किसानों की
तुलनात्मक रूप से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रेट तय होता है। आदिवासियों की बात आती है, महतारी बंधन आते हैं, तमाम प्रकार के जब मुद्दे की गारंटी दिखाती होते हैं, तब यहाँ पे भाजपा की सरकार बन जाती है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि क्या कारण है, इसको तलाशने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल तलाशने की आवश्यकता है। देखिए अभिमन्यु जी, आप चुनाव में धांधली के आरोप तो लगा रहे हैं। अभी जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहां पर भी आपके गठबंधन के 15 वोट क्रॉस वोटिंग में चले गए। आप अपने ही लोगों को आप एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, फिर आप कैसे उम्मीद करें कि जनता आपके साथ में वो नेता जो आपके साथ हैं, जो आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह में जीत कर आए, वो गठबंधन पार्टी जो एक मजबूत होने की बात करती है। अभी 15 वोट क्रॉस वोटिंग की तो बात सामने आई है ना, जब उप प्रधानमंत्री का जब चुनाव हुआ था वहां पर भी क्रॉस वोटिंग, माफ कीजिएगा, जो जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो वहां पर भी तो ये बात सामने आई है ना। लेकिन अब यहां पर आप एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। 2018 में आपकी कम से कम 71 विधायकों के साथ आप लोग ने यहाँ पे सरकार बनाई, और मुझे याद है, देखिए शंका और संशय का कोई इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, और मुझे लगता है कोई इसका इलाज नहीं है। राजीव गांधी जी का मुझे एक बयान याद है, जब मुझे याद है वो कहते हैं मीडिया में कि बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिल गई, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। इतनी सारी सीटें बीजेपी को मिल गई तो यहां पर जरूर दाल में कुछ काला है। तो उस वक्त भी तो आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, कई राज्यों में आपकी सरकार थी, तो उस वक्त भी तो संशय राजीव गांधी जी कर रहे थे वहां पर, मुझे बताइए। और उस वक्त तो बैलेट पेपर पे संशय कर रहे, जैसा भी आप लोग ईवीएम पे संशय करते हैं। तो शक अगर आप लोग हर बार करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? भागीरथ जी, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। 2013-14 में मोदी जी ने भी आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और उनकी प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ ऐसा कि कांग्रेस वालों ने किया है या पूछा है। बीजेपी की कभी कोई ऐसी रैली निकली जहां पर वोट चोरी अभियान शुरू किया गया बीजेपी ने? एक मुझे लगता है कि एक आरोप लगा देना, प्रक्रिया पर आरोप लगा अलग होता है, लेकिन उसको आंदोलन बना लेना और जनता के बीच में लेकर जाना कि वोट चोरी से सरकार बनी है, मुझे लगता है इसमें बहुत डिफरेंस है। नहीं भागीरथ जी, मैं वही बताने जा रहा था अभी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हम उठे और हमने आरोप लगा दिया। पूरे दस्तावेजी हमने सबूतों के साथ आरोप लगाए हैं, बहुत जिम्मेदारी से हमने ये आरोप लगाए हैं। लेकिन जो इसका बचाव किया जा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा वोटा बाउंड्री किस्म में चली जा रही है यहाँ इसका बचाव। चलिए मेरे पास समय, लेकिन एक लाइन जोड़ूंगा। आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, आपने जो सबूत दिखाया गड़बड़ी दिखाया। मुझे याद है कर्नाटक के एक मंत्री ने क्या कहा था, अगर वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है तो फिर उस वक्त तो हमारी सरकार थी जब वोटर लिस्ट बनी है, और उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। वो आप ही की सरकार में मंत्री थे वो, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारी सरकार थी, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी हमारी। चलिए लास्ट कमेंट किरण जी, लास्ट कमेंट। हमारी सरकार में जिम्मेदारी लेती थी ना, तो हमारे सरकार में तो नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा ले लिया आपने, आपने उस मंत्री का इस्तीफा ले लिया आपने। किरण जी लास्ट कमेंट। हर बात में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी राम सेतु पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी सेना के जवान के शहादत पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और हाल ही में जो वोट के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सच्चाई यही है भागीरथी जी, प्रक्रिया बात नहीं है, अभिमन्यु जी आपके प्रश्न तो सुन रही थी, मेरी बात भी सुनिए। सच्चाई यही है राहुल गांधी की खोती जनाधार, राहुल गांधी की छूटती जनाधार को रीलॉन्च करने के लिए कांग्रेस बार बार अनेक प्रकार की यात्रा करती है। ये फिर इनके युवराज को रीलॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। वो और मैं ये दावे के साथ कहना चाहूंगी कि पहले चलिए तो देखना होगा इस रैली का असर कितना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों के, डॉक्टर किरण बघेल जी, अभिमन्यु जी और के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 2019 के पहले चौकीदार चोर का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2019 में एनडीए को और ज्यादा सीटें मिली, बीजेपी को अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें मिली। अब फिर से यहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया गया कांग्रेस की तरफ से। देखना होगा इसका कितना होगा और फायदा होगा या घाटा होगा, नुकसान होगा, देखना होगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली, जो पहले ईवीएम पर निशान सवाल उठा रही थी, अब यहां पर मतदाता लिस्ट पर चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही कि वोट चोरी से सरकार बनी। देखना होगा इसका असर कितना होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।